सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था एसिड बेस एंड साल्ट। उसमें हमने साइंटिस्ट के आर्हेनियस, ट्रांस्टेड लोरी एंड लिविस का कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था एसिड और बेस के बारे में। एसिड और बेस के रिएक्शन भी पढ़ लिए। आज हम स्टार्ट करने लगे साल्ट्स। तो साल्ट्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साल्ट्स होते क्या, उसको सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमारा आज का टॉपिक है साल्ट्स। देखिए एसिड और बेस हमने पढ़े हुए। एसिड और बेस को जब हम मिलाते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो उस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो साल्ट होता है, साथ वाटर होता है। अब साल्ट बनता है, साल्ट को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं। साल्ट होता क्या है, देखिए जी। Those chemical compounds, ऐसे chemical compounds which are generally formed, जो बनते हैं by reaction of acid with base are called salts। तो जिससे बैठना है, ये बड़ी कंसेप्चुअल बातें हैं। अभी तो डेफिनेशन पढ़ी हमने। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कैसे बनते हैं, जब एसिड और बेस रिएक्ट करें। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसको हम साल्ट कहते हैं। साल्ट बेसिकली दो आइंस के ऊपर मुश्तमिल होता है, केटाइन एंड एनाइन। साल्ट्स कंसिस्ट ऑफ टू आइंस। तो साल्ट्स होते हैं दो तरह के आइंस पे कंसिस्ट करती है। एक केटाइन होता है, एक होता है एनाइन। देखिए केटाइन और एनाइन के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में। केटाइन ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, एनाइन वो स्पीशीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, दोनों आइंस होते हैं। अब ये जो केटाइन होते हैं ये केटाइन हमेशा बनते हैं बेस से, और एनाइन हमेशा बनते हैं एसिड से। ये बेस से बनते हैं, इसलिए हम इन केटाइंस को कहते हैं बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल। जो एनाइंस हैं जी एसिड से बनते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं एसिड रेडिकल। एसिड रेडिकल। अब दो चीजें हैं, बेसिक और एसिडिक रेडिकल। देखिए एक इधर से बेसिक रेडिकल, इधर से एसिडिक रेडिकल आपस में मिलेंगे तो साल्ट बनेगा। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। केटाइन यानी बेसिक रेडिकल की सोडियम, इधर से अगर सोडियम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इधर से जो एसिडिक रेडिकल है ये है क्लोरीन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज वाला केटाइन, नेगेटिव वाला एनाइन। अब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, क्या बनेगा? NaCl, यानी कि जिसको हम कहते हैं टेबल साल्ट, नमक। नमक बनता है NaCl, इसको हम साल्ट कहते हैं। इंग्लिश में साल्ट कहते हैं, उर्दू में नमक कहते हैं। ठीक है जी। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इनको आपने याद रखना है। ये एमसीक्यूज आते हैं, एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल दोनों को आपने मिक्स नहीं करना। अच्छा, ये जो साल्ट के नेम्स हैं, जैसे हमने कहा कि सोडियम क्लोराइड, हम इसको सोडियम क्लोराइड ये किस बेस पे नाम देते हैं? कहते हैं जो साल्ट्स के नेम्स हैं वो दो बेसिस पे होते हैं। एक तो मेटल केटाइन, हमारे पास मेटल का ये केटाइन है Na, और एसिड, मेटल केटाइन और एसिड। देखिए ये क्या है, केटाइन है, ये मेटल है। ये हमेशा जो केटाइंस है मैक्सिमम मेटल्स के होते हैं, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन देना, तो वो केटाइन ही बनते हैं। तो मेटल का केटाइन है और ये इनऑर्गेनिक एनाइन है, और ये गैस है, मेटल नहीं है ना नॉन मेटल, ये गैस है।
अब देखें, कहते हैं साल्ट को हम नाम जो देते हैं वो किस बेस पे देते हैं, साल्ट्स के नेम्स किस बेस पे होते हैं। साल्ट्स के जो नेम्स हैं, साल्ट्स आर गिवन द नेम्स ऑन बेस ऑफ मेटल साल्ट। एक तो हमने मेटल साल्ट का नाम लिखना है, दूसरा हमने लिखना है मेटल साल्ट एंड एसिड, दूसरा हमने एसिड का नाम लिखना है। कैसे, इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैं कहता हूं मेरे पास मेटल है सोडियम, मेटल मेरे पास है सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। एसिड है मेरे पास HCl, HCl, HCl एसिड है, मेटल क्या है सोडियम। जब दोनों का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, NaCl प्लस हाइड्रोजन। अब इस NaCl का नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, ऐसे बोलते हैं ना इसको, सोडियम क्लोराइड। देखिए मेटल का नाम क्या था, सोडियम, क्लोरीन कहां से निकला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, इसका नाम क्या है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, दूसरा वर्ड क्या है क्लोरिक, वहां से क्लोराइड निकला, वहां से वर्ड निकला क्लोराइड, तो नाम क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। इस बात की समझ आई आपको, सोडियम क्लोराइड। सोडियम, मैंने कहा कि साल्ट्स के नेम्स दो चीजों पे बेस करते हैं, एक मेटल साल्ट, एक एसिड। ये मेटल साल्ट है, ये एसिड है, दोनों का जब रिएक्शन हुआ, मेटल क्या है सोडियम, पहला नाम क्या है सोडियम, एसिड का क्या नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका सेकंड नेम क्या है क्लोरिक, वहां से क्लोराइड निकला, इसका नाम बना सोडियम क्लोराइड। इस तरह हम एक और साल्ट देख लेते हैं। देखिए मेरे पास साल्ट है, मेटल मेरे पास है सिल्वर, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, सिल्वर मेरे पास मेटल है, और साथ हम एसिड ले लेते हैं HNO3, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3। जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास AgNO3 बनता है, सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। देखिए पहला नाम सिल्वर, Ag से मेटल से सिल्वर, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। एक पहला हमने नाम दिया मेटल की बेस पे, दूसरा एसिड की बेस पे, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूं मेरे पास मेटल है जिंक, साल्ट हमारे पास एसिड है H2SO4, दिस इज किंग ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको किंग ऑफ एसिड कहते हैं, तेजाब का बादशाह, एसिड का बादशाह। अब देखिए जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन करवाते हैं हमारे पास बनता है जिंक सल्फेट, ZnSO4, जिंक सल्फेट। अब देखिए इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट। पहला नाम मेटल की बेस से मेटल जिंक है, दूसरा नाम इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड से क्या निकला सल्फेट। तो जो भी साल्ट्स हैं, साल्ट्स के नेम्स दो चीजों पे बेस करते हैं, एक तो मेटल के ऊपर, एक एसिड के ऊपर। ठीक है जी। अब हमारे पास ये हमने एक ये साल्ट बनाया सिल्वर नाइट्रेट, इसको आपने याद करना है, जिंक नाइट्रेट, ये तीन याद कर लें। एक हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, इन तीन के नाम याद करना। देखिए ये साल्ट का कंसेप्ट था। उसके बाद है साल्ट की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट, उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स, साल्ट्स की खसूसियात, साल्ट्स की प्रॉपर्टीज। देखिए डिफरेंट साल्ट्स हैं, साल्ट्स कैसे मिलते हैं, बनते कैसे हैं, जब केटाइन इनाइन दो चीजों पे कंसिस्ट करते हैं। अब ये साल्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, कहते हैं साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। क्या है ये, आयोनिक कंपाउंड। तवज्जो करनी है कि एक प्रॉपर्टी के ऊपर, हर एक लाइन के अंदर कॉन्सेप्ट है। साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड, ये साल्ट्स हैं सारे आयोनिक कंपाउंड है। ये आयोनिक कंपाउंड्स क्या चीज है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। आयोनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स जो आयोनिक बॉन्ड के जरिए बने। देखिए आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, जब दो आयन्स आपस में मिलते हैं आके। देखिए इधर देखिए, मेरे पास एक आयन है Na,
पॉजिटिव, एक आयन है Cl नेगेटिव। दोनों आयन्स हैं, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को, इलेक्ट्रॉन की डोनेशन से जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो दो आयन्स के दरमियान बने उसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। बने कैसे? एक एटम इलेक्ट्रॉन दे दे, दूसरा ले ले। और जिन जैसे कंपाउंड्स जो आयोनिक बॉन्ड की वजह से बनते हैं, NaCl जैसे है, उनको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड कहते तमाम साल्ट, सारे साल्ट आयोनिक कंपाउंड्स हैं। बात समझ आई आपको? क्योंकि हर एक साल्ट, जो भी साल्ट बनता है सब में आयोनिक बॉन्ड होता है, तो सारे क्या है? आयोनिक कंपाउंड हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि तमाम साल्ट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। Salts have high melting points and boiling points. MP melting point, BP boiling point। ये तमाम साल्ट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर देखिए, साल्ट्स के अंदर कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक। और आयोनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होता है, क्योंकि दो आयंस के दरमियान होता है, दो डिफरेंट चार्जेस के दरमियान होता है, दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो स्ट्रांग बॉन्ड होता है। अब जब हम इसको देखें, मेरे पास सॉल्ट है, एक बीकर के अंदर सॉल्ट पड़ा हुआ है। सॉल्ट किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म के अंदर। NaCl किस तरह होता है? सॉलिड होता है ना NaCl, नमक। तो सबसे पहले जब हम इसको हीट करेंगे, तब इसकी हम मेल्टिंग करेंगे, तो सबसे पहले इसको हीट करेंगे, नीचे से टेम्परेचर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड। जिस पॉइंट पे कन्वर्ट होगा उसे हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर पॉइंट जिसपे कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, हम उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब जब मेल्टिंग हमने इसकी की, तो हमने इनके दरमियान बॉन्ड्स को तोड़ा, क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसकी वजह से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। जब मेल्ट करते हैं बहुत ज्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। इस तरह जब इसको बॉयल करेंगे, फर्दर अगर इसको बॉयल करें, बॉयल का मतलब लिक्विड को हमने गैस में कन्वर्ट करना है, गैस में कन्वर्ट करना है, गैस जी, गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी पे। मजे की प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ऑल सॉल्ट्स हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, स्पेसिफिक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस पॉइंट को देखिए, salts have specific water of crystallization। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या चीज है? हर साल्ट, जो भी साल्ट है ना, उनको जब हम क्रिस्टल में तब्दील करते हैं, उसके अंदर ना किसी, हम पानी के अंदर सोल्यूशन बना के उसके बाद उसको क्रिस्टल में कन्वर्ट करते हैं। तो हम जितने मॉलिक्यूल उस साल्ट के साथ वाटर के होंगे, हम उसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि मैं कहता हूँ मेरे पास साल्ट है, मैं साल्ट आपके पास आपके लिए लाया था, एक निकल साल्ट। ये निकल साल्ट है, निकल इसमें मेटल है। देखिए जैसे NaCl है, Na मेटल है। जैसे हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, तो सिल्वर मेटल है। जिंक सल्फेट है, जिंक मेटल है। इस तरह निकल नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट इसका नाम है, निकल नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। इसका फार्मूला लिखते हैं, निकल नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। देखिए Ni नाइट्रेट NO3 ट्वाइस हेक्साहाइड्रेट, मतलब 6 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। हेक्सा मतलब 6, साथ 6H2O लिख देंगे। ये इसका फार्मूला है, निकल नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। दिस इज सॉल्ट। इसका कलर भी आप देख सकते हैं। तो देखिए 6 वाटर मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो वाटर के मॉलिक्यूल जो इनको क्रिस्टल बनाने में काम आए हैं। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है ना, इसके क्रिस्टल जब हमने बनाए, पानी के अंदर हमने क्रिस्टल बनाए, तो कितने 6 मॉलिक्यूल हैं। कहते हैं जितने एक साल्ट के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, जितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, उसकी बेस पे उसकी शेप होती है।
तो इसके साथ 6 मालिक्यूल हैं, इसकी शेप डिफरेंट होगी। मैं कहता हूँ निकल नाइट्रेट टेट्राहाइड्रेट, अगर 4 वाटर के मालिक्यूल हैं उसकी शेप डिफरेंट होगी। कितने वाटर के मालिक्यूल हैं? वाटर के मालिक्यूल ही साल्ट की शेप को डिसाइड करते हैं। शेप ऑफ साल्ट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ वाटर। एक पॉइंट क्लियर हो गया आपको ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन वाला, ठीक है। और साल्ट के फार्मूले के साथ ही हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लिखते हैं। जितने वाटर मालिक्यूल हैं वो साल्ट के फार्मूले के साथ लिखते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं कहता हूँ कि जिंक नाइट्रेट हेक्साड्रेट, तो क्या बनेगा? ZnNO3 ट्वाइस हेक्साड्रेट 6H2। तो हमने वाटर मालिक्यूल भी फार्मूले के साथ लिखने, डॉट इधर डॉट का एक पॉइंट डाल के हमने वाटर के मालिक्यूल भी इस साल्ट के फार्मूले के साथ लिखने हैं। साल्ट का फार्मूला क्या है? जिंक नाइट्रेट, और यही है ना, जिंक सल्फेट था, मैंने इधर जिंक नाइट्रेट बना लिया, ठीक है। तो साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी हमने 6H2O लिख दिया। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये हमें शेप ऑफ साल्ट बताते हैं। शेप ऑफ साल्ट, साल्ट की जो शेप है वो टेट्राहेड्रल होगी या हेक्सागोनल होगी या ऑक्टाहेड्रल होगी, किस तरह की शेप होगी, तो स्ट्रक्चर बताता है। लास्ट आपका पॉइंट है, ये साल्ट्स हैं, आखिरी पॉइंट, इसकी आखिरी प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी। ये साल्ट्स हैं, साल्ट्स हैव सेम नंबर ऑफ चार्जेस but different number of ions। इस पॉइंट को समझना बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट है। जो साल्ट्स हैं इनके चार्जेस तो सेम होते हैं, इनके अंदर जो एटम्स आयंस हैं उनके चार्जेस सेम हैं, लेकिन आयंस के नंबर डिफरेंट है। इसको समझिए, अभी लिखना स्टॉप कर दीजिए। देखिए मैं कहता हूं मेरे पास साल्ट है CaCl2, इसमें कैल्शियम क्या है? मेटल है। ये क्या है? नॉन मेटल है, सही है। कैल्शियम मेटल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, नॉन मेटल। ये केटाइन है, ये एनाइन। मैंने जब स्टार्ट किया टॉपिक मैंने कहा साल्ट कंसिस्ट ऑफ 2 स्पीशीज, केटाइन एंड एनाइन, केटाइन एंड एनाइन। तो एक केटाइन है मेटल, मेटल हमेशा केटाइन होता है, नॉन मेटल एनाइन होगा। देखिए अब वो कहते हैं, पॉइंट देखिए, साल्ट्स हैव सेम नंबर ऑफ चार्ज बट डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस। चार्ज का मतलब होता है जो एटम के ऊपर अपेयर होता है, जैसे कि पॉजिटिव लिखा हुआ है, जैसे कि नेगेटिव लिखा हुआ है। हमेशा कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज। कितना होता है? 2 पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर आप चार्जेस को काउंट करें, कैल्शियम के ऊपर कितने हैं? 2 पॉजिटिव ऐसे, और क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव। लेकिन क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने एटम हैं? 2। 2 into -1 कितना होगा? 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू 2 नेगेटिव। चार्जेस हमेशा साल्ट के मॉलिक्यूल के ऊपर सेम होते हैं, दोनों कीटाइन एनाइन का चार्जेस सेम होते हैं, जिसकी वजह से साल्ट न्यूट्रल होते हैं। देखिए 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव को क्या कर देगा? कैंसिल, तो साल्ट हो गया न्यूट्रल, कोई चार्ज भी नहीं होगा। ओवरऑल साल्ट के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, केटाइन के ऊपर भी चार्ज है, एनाइन के ऊपर भी, क्योंकि दोनों के ऊपर इक्वल चार्जेस हैं, जिसकी वजह से साल्ट हमेशा न्यूट्रल होते हैं। ऑल साल्ट्स आर न्यूट्रल इन नेचर, तमाम साल्ट न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन आयंस के नंबर डिफरेंट है। चार्जेस और आयंस दो की बात हुई। चार्जेस क्या होते हैं? सेम, बट जो आयंस है, नंबर ऑफ आयंस, ये डिफरेंट होते हैं। कैसे? इसी में इसी भी तवज्जो करें, ये डिफरेंट है। देखिए कैल्शियम के कितने आयन हैं? 1 आयन है। क्लोरीन के कितने हैं? 2, Cl2 है ना, तो ऐसे है ना, कैल्शियम का 1 आयन है और क्लोरीन के 2। ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन। आयंस सेम नहीं होते, लेकिन चार्जेस हमेशा सेम होते हैं। नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ चार्जेस सेम होते हैं। और नंबर ऑफ चार्जेस सेम होने की वजह से तमाम साल्ट क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ पे आपका साल्ट का टॉपिक कंप्लीट होता है।